हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन, टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन और अदर नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन एचपीपीएससी, एचपीआरसीए या एचपी हाई कोर्ट एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लरिकल की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन काफी अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे गए थे एचपीपीएससी के द्वारा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सही उत्तर की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, कुल्लू जिले में सबसे ऊंचा स्थान जो है 8050 मीटर है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है 8050 मीटर, ये अधिक दे दिया गया है। जो हाईएस्ट पीक है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का वो 6400 मीटर की हाइट पर है। ओके, डीवी बोकरी पिरामिड जो है ये 6400 मीटर की हाइट पे है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का सबसे ऊंचा पीक है ये डीवी बोकरी पिरामिड। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो गलत दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, स्यांज नदी ब्यास से लारजी में मिलती है। जो स्यांज रिवर है ये ब्यास नदी को ज्वाइन करती है लारजी में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो स्यांज रिवर है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और लारजी में मिलती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी यहाँ इस चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्यास की और भी सहायक नदियां हैं, काफी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। ब्यास की एक तो बनेर है, बनेर, बाणगंगा है कांगड़ा में, बनेर है, बाणगंगा है, पार्वती है, लूणी, पार्वती सैंज क्वेश्चन में था, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और तीर्थन रिवर है और एक हारला रिवर है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं व्यास की। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, पार्वती नदी सतलज नदी में से मिलती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पार्वती नदी मिलती है व्यास नदी से, ना कि सतलुज नदी से, तो स्टेटमेंट ये गलत है। ओके, तो केवल स्टेटमेंट 20 में करेक्ट थी, ऑप्शन 20 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनसंख्या का प्रति किलोमीटर घनत्व कितना था। 2011 नहीं है, 2001 नहीं है, 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। किन्नौर की जनसंख्या का घनत्व जो था पर स्क्वायर किलोमीटर वो था 11 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सबसे ऑप्शन में सबसे कम, ऐसे ही आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, क्योंकि 2011 का अगर आपको डाटा पता है तो 2001 और 1991 का उससे कम ही होगा। ओके, पॉपुलेशन ओवर द ईयर बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो 1991 में जो किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी थी पर स्क्वायर किलोमीटर वो 11 व्यक्ति थी। अब 2011 की अगर बात करें सेंसस की, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होगा। 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की 2011 की सेंसस के अनुसार। सबसे कम लाहौल स्पीति की है 2011 के अनुसार डेंसिटी पर पॉपुलेशन। ओके, 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम है हिमाचल प्रदेश। फुल डाटा अगर आपको दिखाएं तो ये किन्नौर की है 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, लाहौल स्पीति की यहाँ सबसे कम है 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए सबसे ज्यादा हमीरपुर जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी है 407 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरे नंबर पर आता है फिर डिस्ट्रिक्ट ऊना, यहाँ पे 338 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और थर्ड नंबर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, 327 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी की पॉपुलेशन है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले की थी। 2001 की जनगणना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मंडी की, इनमें से डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो एससी पॉपुलेशन थी वो सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी। 2011 के डाटा अगर देखें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन का, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ओवरऑल हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अराउंड 18%, 18.47% पॉपुलेशन जो है एससी की है सबसे ज्यादा। ओके, मंडी सेकंड नंबर पर है 2011 की जनगणना के अनुसार एससी पॉपुलेशन में। मंडी की अराउंड 17% है, यानी 16.99% पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट मंडी की। ओके, सबसे कम लाहौल स्पीति की एससी पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति में। ओके, 0.13% है। ओके, टोटल 2235 लोग यहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट। ओके,
हम आपके साथ जो भी डाटा शेयर करते हैं वो ऑफिशियल डाटा है और जो आंसर्स हम आपको बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार है। तो कोई भी डाउट मत रखिएगा कि गलत आंसर बता दिया या ओके, बिल्कुल करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निवेशकों को राज्य में कितने मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाती है? हिमाचल प्रदेश में जो निवेशक हैं, हिमाचल प्रदेश के इन्वेस्टर्स को 5 मेगावाट तक की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिए गए थे। 5 मेगावाट तक की परमिशन में भी इनको प्राथमिकता दी जाती है और 2 मेगावाट तक भी। ओके, दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जिन्होंने भी जब एग्जामिनेशन हुआ था दोनों ऑप्शन में से कोई भी टिक किया होगा, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों में हिमाचल प्रदेश के कृषि की विकास दर में कितनी आशा थी? ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश वाज 3.5%। 3.5% ग्रोथ का यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पैदावार तथा मार्केट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में किस निम्नलिखित जिले में वर्ष 2022 तक कोई किसान सहकारी सोसाइटी नहीं थी? फॉर्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में नहीं थी 2022 तक। ओके, इसके अलावा कांगड़ा, लाहौल स्पीति और सोलन में फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मंडी में नहीं थी। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा गया था कि किस जिले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022? वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र का सही प्रतिशत कौन सा है? फॉरेस्टेड एरिया वन क्षेत्र का जो सही प्रतिशत है वो है 27.74%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फॉरेस्ट कवर को भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट है 5.59%, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है 12% के लगभग, ओपन फॉरेस्ट है 10% के लगभग। तो इस प्रकार से जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो 27.74 के आसपास है परसेंटेज। ओके, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अगर टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA जिसको बोलते हैं, टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि होता है 68.6% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके भी अंदर इसके अलग पार्ट हैं फॉरेस्टेड एरिया, तो इसमें भी फॉरेस्टेड एरिया जो है वो है 27%, 27.74%। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे वनों की बात हो रही है। ओके, जो कि वास्तविक रूप से वन है। ओके, एक तो वन क्षेत्र है जो कि 68% है 37,948 किलोमीटर, लेकिन जो वास्तविक वन है, फॉरेस्टेड एरिया है, वो है 27.74%। इसमें डिफ्रेंशिएट करना देख लें। ओके, क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछ लिया जाता है पूरा, और कई बार जो वास्तविक वनों का क्षेत्र है, फॉरेस्टेड एरिया है, उसको पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम समूहों की सही संख्या की पहचान कीजिए। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। 2022 तक जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे हिमाचल प्रदेश में वो थे 88 ब्लॉक्स हैं हिमाचल प्रदेश में ग्राम समूह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जो हिमाचल का रैंक था वो था 3rd रैंक। ओके, 3rd रैंक था हिमाचल प्रदेश का। अब 2025 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में आयोजित हुई थी, ये कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी लेह में और जम्मू कश्मीर में। ओके, लेह और जम्मू कश्मीर में ये टूर्नामेंट आयोजित हुए थे, 2 चरणों में हुए थे ये, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 लेह में हुआ था, लेह लद्दाख में, और सेकंड जम्मू कश्मीर। इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 2025 में हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा 2nd रैंक। टॉप पे जो रही वो थी आर्मी। आर्मी ने इस बार टॉप किया, नंबर 1 पे रही आर्मी। ओके, फर्स्ट नंबर पे इनके जो टोटल गोल्ड मेडल थे वो थे 7। सेकंड नंबर पे रहा हिमाचल प्रदेश। ओके, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड मेडल जीते। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 6 गोल्ड मेडल जीते, 5 सिल्वर मेडल जीते हिमाचल ने और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। थर्ड पे रहा लद्दाख,
और फोर्थ पे रहा था महाराष्ट्र। और अगर फिफ्थ की बात करें तो तमिलनाडु फिफ्थ नंबर पे रहा। ओके, फर्स्ट पे आर्मी, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे लद्दाख, फोर्थ पे महाराष्ट्र और फिफ्थ पे तमिलनाडु। रैंकिंग याद रखें। आने वाले एग्जामिनेशन में 2025 का डाटा पूछा जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए, कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, हिमाचल प्रदेश का कितना रैंक था, इन सभी इंपॉर्टेंट डाटा को याद रखें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? मुख्यमंत्री शगुन योजना कब लागू हुई? मुख्यमंत्री शगुन योजना 2021 में लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2021। डेट भी याद रखें, 1 अप्रैल 2021। अभी मार्च अप्रैल 2025 में इसको पूरे 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे इसको लागू हुए। मुख्यमंत्री शगुन योजना में जो बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें 31,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। ओके, 31,000 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, रैंक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2020-2021 में इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 और 2020 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा रैंक था? ओवरऑल रैंक की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 में कांगड़ा का ओवरऑल रैंक था फर्स्ट रैंक, और 2020 में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ओवरऑल रैंक था 7th। 2021 में फर्स्ट रैंक था और 2020 में 7th रैंक था, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल रैंक यहाँ पे बात हो रही थी। देखिए, एचपीपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें क्लियरली बताया गया है कि लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये पुराना करंट अफेयर हो गया, 2023 का है, 2024 का है, कि अभी यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुही का त्यौहार मनाया जाता है? सुही मेला है ये, सुही फेयर, सुही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है, काफी प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुही मेले की एक खासियत है क्या, इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं इस मेले में, इस फेयर में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो महिलाएं होती हैं, महिलाएं और बच्चे ही इसमें भाग लेते हैं। ये मेला अप्रैल मंथ में लगता है। ओके, आने वाला जो अप्रैल मंथ में, नेक्स्ट मंथ, इसमें ये मेला मनाया जाएगा। और इस मेले की क्या हिस्ट्री है? सुही मेला चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, उनकी पत्नी जो नैना देवी थी, जिनका नाम नैना देवी था, उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है। ओके, उन्होंने बलिदान दे दिया था चंबा में पानी की कमी के कारण। ओके, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, जिनकी याद में ये सोही मेला मनाया जाता है। नैना देवी उस रानी का नाम था। इसके अलावा चंबा का एक और प्रसिद्ध मेला है जो सभी को पता है, मिंजर फेयर, मिंजर मेला। मिंजर मेला इंटरनेशनल फेयर है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मेला है मिंजर मेला, और इसकी शुरुआत भी साहिल वर्मन ने की थी। और मिंजर मेला अगस्त महीने में मनाया जाता है, अगस्त मंथ में मिंजर मेला मनाया जाता है। इसमें जिस देव की पूजा की जाती है उसका नाम है वरुण देव। वरुण देव की मिंजर मेले में पूजा की जाती है, और इंटरनेशनल फेयर है ये। ओके, मिंजर का फेयर अगस्त महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा चंबा के पांगी में एक यात्रा निकाली जाती है, यात्रा जिसको कहते हैं, यात्रा इसको बोलते हैं फूल यात्रा, फूल यात्रा या फूल यात्रा भी कहा जाता है। फूल यात्रा पांगी में मनाई जाती है। ये किस महीने में निकलती है? ये अक्टूबर मंथ में। ओके, अक्टूबर मंथ में होती है फूल यात्रा। और एक मणिमहेश यात्रा है, मणिमहेश यात्रा चंबा का राज्य स्तरीय त्यौहार है। ओके, मणिमहेश जो यात्रा है या यात्रा कह लीजिए, ये राज्य स्तरीय त्यौहार है। ओके, राज्य स्तरीय में त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस निम्नलिखित आदर्श केंद्रीय जेल ने वर्ष 2014 से अपने कैदियों के लिए उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उपलब्ध करवाया था? जो आदर्श सेंट्रल जेल है हिमाचल प्रदेश की, कौन सी जेल है ये जिसमें 2014 से उन्होंने कैदियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कोई ना कोई वो काम करेंगे उसका कार्य की फैसिलिटी वहां पे उपलब्ध करवाई थी? मॉडल सेंट्रल जेल कांडा में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी 2014 में, और इसके अलावा नाहन में भी। ओके, नाहन, मॉडल सेंट्रल जेल नाहन और मॉडल सेंट्रल जेल कांडा में ये शुरुआत की गई थी 2014 से। दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? स्वान रिवर फ्लोज थ्रू
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। ऊना जिले में बहती है स्वां नदी, कांगड़ा में, बिलासपुर में या चंबा में? एक हिंट देता हूँ, स्वां नदी को दुखों की नदी भी कहा जाता है। ओके, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके फॉलो करके यहाँ पे पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हर प्रकार की अवेलेबल हो जाती है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।